हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए कोनिक सेक्शन वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 10.3 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो ये आपकी एक्सरसाइज है ये आपके इलिप्स के कंसेप्ट के ऊपर है भाई। इससे पीछे वाली क्लास में हमने इलिप्स का बिल्कुल बेसिक से लेके जो जो आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाला ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से डिस्कस की है। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको पहले देखो, पीछे वाली वीडियो को, तभी आपके ये जो क्वेश्चन ये सोल्व होंगे। क्योंकि इसमें जो आपके फॉर्मूलेज हैं कुछ जैसे वर्टिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सभी चीजें हमने पीछे वाली क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस की है। एक बार उसे जाकर देखो और फिर आप एक्सरसाइज में आओ, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमें हर क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई इलिप्स, इलिप्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप का इलिप्स है। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म का आपका इलिप्स पाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। इस केस में आपका ए बड़ा होगा बी से और इस केस में भी आपका ए बड़ा होगा बी से, इन दोनों केस में। लेकिन जिसके नीचे ए आएगा, जिसके नीचे ए स्क्वायर आएगा, इसके देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो जिसके नीचे ए है वही आपका क्या हो जाएगा, पैराबोला। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल। ठीक है, अच्छा फिर आपको स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड करनी है ए बी और सी की वैल्यू। ए क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, एंड बी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। हर क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है। अगर आपको ए बी मिल गया तो सी कैसे फाइंड होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका रिलेशन होता है ए बी सी में, जहां पे आपका सी किसके बराबर होता है, सी इज इक्वल टू ए ई के बराबर होता है। यहां से एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए के इक्वल आती है। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और जो आपके फॉर्मूले में हर क्वेश्चन में पहले आप ये काम कर लो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपके 1 बाय 1। ठीक है, देखो भी क्या क्या रखा है इन क्वेश्चन 1 to 9। इन क्वेश्चन 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, वर्टिसेस, लेंथ of major and minor axis, eccentricity and length of latus rectum of the ellipse। देखो भाई, ये क्या रखा है कि आपको क्वेश्चन 1 to 9 आपको क्या क्या फाइंड करना है, फोकी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वर्टिसेस लेंथ निकालनी है मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स, ये सारी चीजें निकालनी है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें निकालनी है। एक बार आप भूल जाओ कि आपको क्या निकालना, जो मैंने आपको बताया था वो याद करो। स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द इलिप्स। इलिप्स को आइडेंटिफाई करो, ये कैसा इलिप्स है। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इनमें ये नीचे वाली वैल्यू देखेंगे। जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो हॉरिजॉन्टल, वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो वर्टिकल, है ना। या फिर आप ऐसा कर लो, क्या ऐसा कर लो कि देखो इसको आप कैसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 16, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे लिख लो। ठीक है, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख लिया ऐसे। फिर आपको क्या बताया मैंने आपको
ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करो। तो ए स्क्वायर आपका कंपेयर करोगे तो 36, ए की वैल्यू 6 होगी, बी स्क्वायर इक्वल टू 16, बी की वैल्यू 4 होगी। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू और रहेगी, सी की। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सी स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर कितना है आपका 36 है, बी स्क्वायर कितना है 16 है, तो कितना बच जाएगा 36 में से 16 को घटाओगे तो 20 बचेगा, है ना। 36 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो सी आपका कितना आ जाएगा, √20 यानी 2√5, 2√5 यही आएगा। तो आपके पास देखो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या क्या पूछा है वो देखो। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकी के कोऑर्डिनेट, फोकी क्या होता है आपका प्लस माइनस सी कोमा 0, यही होता है फोकी, प्लस माइनस सी कोमा 0। एक चीज और देख रहे हैं इसे, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इलिप्स का। अब ये फॉर्म आ गया, हमने जब इसको आइडेंटिफाई किया तो ये किसकी फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला की फॉर्म है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में जो आपके फोकी आते हैं उसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है, वर्टिसेस एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग जाते हैं, वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है ना। तो फोकी प्लस माइनस सी कोमा 0, 2√5 प्लस माइनस कोमा 0। सेकंड है भैया आपका वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस ए कोमा 0 होता है। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो प्लस माइनस 6 कोमा 0 हो जाएगा। अच्छा जी, थर्ड चीज क्या पूछी आपसे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस किसके बराबर होती है, 2a के इक्वल। a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कितना हो जाएगा 12। माइनर एक्सिस किसके बराबर हो जाता है आपका 2b, b की वैल्यू कितनी है 4 है ना, b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 2 into 4 8 हो जाएगा। और क्या बच गया आपका, एक्सेंट्रिसिटी बच गई, एक्सेंट्रिसिटी बच गई। एक्सेंट्रिसिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि c आपका किसके बराबर होता है a के, तो e की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी c बाई a के। c की वैल्यू कितनी है 5/√5, कितना है भाई 2√5 है, सॉरी 2√5 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू 6 है, तो कितनी आएगी √5/3। अच्छा भी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b²/a। 2b की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, अपॉन में a कितना है 6 है ना। तो देखो अब कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16/3, ये आपकी क्या आ गई, लेंथ आ गई लेटस रेक्टम की। जब आपको ये सारी चीजों का पता होगा तभी आप ये फॉर्मूले इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो ये हमने पीछे वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है, एक बार जाकर देखो और आपको क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है आपका, x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही करो। सबसे पहले देखो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 लिख लो, नीचे आपको a² b² लिखना है। a² देखो जिस जोन सा बड़ा वाला, देखो यहाँ पे 25 पड़ा है, तो इसके नीचे a², यहाँ पे b², ये आपकी फॉर्म बन गई, ठीक है। अच्छा, तो आप इनको कंपेयर करोगे तो a² की वैल्यू 25, b² की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2। आगे आपके पास ये कौन सा एलिप्स बन के आया है, ये भी ध्यान से देखो। ये आपका वर्टिकल एलिप्स बन के आया है, यानी यहाँ पे x की कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू, x कोऑर्डिनेट आपका 0 रहने वाला है, ठीक। अच्छा, c की वैल्यू कैसे आएगी, c² आपका a² माइनस b² के इक्वल होता है। 25 माइनस 4 कितना आ गया 21, तो c की वैल्यू कितनी आएगी √21 ये आएगी। अच्छा जी, चलो अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें पूछा है। सबसे पहला फोकी, फोकी क्या होता है प्लस माइनस। अब देखो फोकी क्या होगा 0, प्लस माइनस ही होगा, 0, प्लस माइनस ही होगा, तो 0, प्लस माइनस ही √21।
सेकंड चीज क्या पूछी है, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होंगे आपके 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू 5 है। अच्छा अभी थर्ड क्या है, लेंथ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके बराबर होती है, 2a के इक्वल, 2 इंटू में a कितना है 5 है तो 10। माइनर एक्सिस की लेंथ 2b के इक्वल होती है तो 2 इंटू में b कितना है आपका 2, 4। फिफ्थ चीज क्या पूछी भी, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी किसके बराबर होती है, c इज इक्वल टू e a के इक्वल होता है तो e इज इक्वल टू c बाय a के इक्वल हो जाएगा। c की वैल्यू √21/5 हो जाएगा। सिक्स क्या पूछा भी आपसे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यही पूछा है। तो देखो लेंथ किसका बराबर होती है लेटस रेक्टम की, 2b² a, 2 इंटू में b², b² किसके बराबर है 4k, अपॉन में a किसके बराबर है 5k, 2 5 में 10, 2 चौके 8 बटे में 5। ये क्या है आपकी लेंथ आ गई लेटस रेक्टम की। तो आपको देखो किस प्रकार से सोल्व करना है, मात्र आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको देखना है कि किस प्रकार का आपका इलिप्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आपका x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। और फोर्थ क्वेश्चन में भी देख लो साथ के साथ, x²/25 प्लस y²/100 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है भैया आपका थर्ड एंड फोर्थ। x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1 एंड x²/25 प्लस y²/100 इज इक्वल टू 1। जो चीज आपको बताया बस आप वैसे ही चलो। सबसे पहले x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, जिसके नीचे बड़ा है उसके नीचे a² रखेंगे। 16 और 9 में से कौन सा बड़ा है 16, तो x² के नीचे a² आएगा, y² के नीचे b² आएगा, है ना। ये किस टाइप का इलिप्स है, ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कैसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल के केस में y कोऑर्डिनेट सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, c की वैल्यू कैसे निकालोगे a² माइनस का b², 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ। क्वेश्चन को देखते ही आपको सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, a की, फिर किसकी निकालनी है b की, और फिर किसकी निकालोगे c की। तो c की निकालोगे तो 16 में से 9 गया 7, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7 आ जाएगी ना। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब जो चीज हमको पूछी है वे सारी चीजें निकाल दो, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। a की वैल्यू आपके पास √7 आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। हर क्वेश्चन में आपको a b c निकालना है और जो पूछा गया आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, बड़ा कौन सा है 100, तो y² के नीचे a² b²। आपको a और b का पता होना चाहिए बस। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² आपका 100 है, a की वैल्यू 10, b² आपका 25 है, b की वैल्यू कितनी होगी 5। किस टाइप का इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है। c की वैल्यू a² माइनस का b², तो a² माइनस का b², 100 माइनस का 25 कितना आ जाएगा 75। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 75, √75 आ गई। और इसको आप क्या लिख सकते हो 5√3 लिख सकते हो ना, तो आपका 25 दिया 75। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। सबसे पहले फोकी निकालना, फोकस। देखो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले फोकी। यहाँ पे फोकस का क्या फॉर्मूला होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल है तो प्लस माइनस c कोमा 0 होगा, तो प्लस माइनस c मतलब प्लस माइनस √7,0, और वहां पे 0 कोमा प्लस माइनस c होगा क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है। तो 0 कोमा प्लस माइनस 5√3। वर्टिसेस क्या होते हैं आपके, इस केस में प्लस माइनस a कोमा 0 हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस a हो जाएगा। a की वैल्यू रख दो दोनों साइड। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला 2a है, माइनर का 2b है। एक्सेंट्रिसिटी का आपको बताया दिया कि c आपका e a के इक्वल होता है, तो e की वैल्यू c/a आती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का 2b²/a। बताओ, ये फॉर्मूले आपको लगाने, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, आपको c की वैल्यू पता है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर बाय 49 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू में 1। और सिक्स क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 400 इज इक्वल टू 1। ये आपका फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन है। जो सीखा है वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके नीचे हमको नहीं पता क्या आएगा, ए या बी आएगा। 49 और 36 में से बड़ा कौन सा है, 49 है, तो इसके नीचे रखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 49, बी स्क्वायर की वैल्यू 36, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर है आपका 49 माइनस 36। 49 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 13 आता होगा, 13 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 13 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 13 आ जाएगी। वहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, किसके नीचे ए स्क्वायर आएगा, किसके नीचे बी स्क्वायर आएगा, इसके नीचे ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर आपका 400 के इक्वल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, बी स्क्वायर आपका 100 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 400 माइनस 100 300, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 300 यानी 10 रूट 3, है ना, ये आएगी ना। तो ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई। आपको पता चल गया कि इलिप्स किस टाइप का है, ये किस टाइप का है इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ये किस टाइप का इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। जो फॉर्मूले लगा दो, बताओ। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है ना तो कमेंट करके बताओ। हर क्वेश्चन में ABC फाइंड करो, जो पूछा है वो निकालो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये क्वेश्चन है आप भाई, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। इसको देखो, ये आपकी कोई फॉर्म नहीं है इलिप्स की। सबसे पहले इसको इलिप्स की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आया जा सकता है, आपके राइट हैंड साइड 1 होता है तो इसको सबसे पहले 144 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। तो 144 144 144 डिवाइड करने के बाद देखो कितना आता है, 36 को 144 को 36 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा आपके पास, 4 पे जाता होगा शायद, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर, जब इस 144 को 4 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, है ना। और 144 से 144 कैंसिल, तो आपके पास क्या फॉर्म निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। अब जो हमने सीखा है वही हम लगा देंगे। किसके नीचे ए स्क्वायर आएगा, 36 बड़ा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 36, यहाँ से ए की वैल्यू 6 आ गई, बी स्क्वायर आपका 4 है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सी की वैल्यू और निकालो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 36 माइनस का 4 कितनी आ गई 32, रूट 32 सी की वैल्यू आ गई। 32 को अगर वो करोगे तो क्या आएगा आपका 4 रूट 2, है ना। 4 चौक 16 दूनी 32, यही होता होगा। अच्छा, सारी चीज आपके पास आ गया। फोकी क्या होता है, ये आपका किस टाइप का एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो फोकी आपका 0 प्लस माइनस 3 यानी 0 प्लस माइनस 4 रूट 2 फोकी। वर्टिसेस क्या होंगे आपके 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस 6, एक वैल्यू 6 है आपकी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a की इक्वल होती है तो 2 इंटू में 6 12, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, 2 इंटू में b कितना है आपका 2 है तो 2 इंटू में 2 4, एक्सेंट्रिसिटी c इज इक्वल टू e a के इक्वल होता है तो e इज इक्वल टू c बाय a, c की वैल्यू कितनी है 4 रूट 2a और a की वैल्यू कितनी है 6 है तो 2 रूट 2 3 आ जाएगा, 2 रूट 2 अपॉन 3 आ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट सेक्टर की लेंथ 2b स्क्वायर बाय a के इक्वल होता है तो 2 इंटू में b स्क्वायर कितना है आपका b स्क्वायर 4 अपॉन में a कितना है 6 है तो कितना आ जाएगा 4 बाय 3,
कितनी आ जाएगी 4/3। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है और आपको पता लगाना है कि ये किस टाइप का एलिप्स है। बस फिर आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका 16x² + y² = 16। ये आपका 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपके पास कोई फॉर्म नहीं की मतलब, तो सबसे पहले इसको फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। राइट हैंड साइड आपका 1 रहता है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ये फॉर्म आ जाएगी, ये फॉर्म आ जाएगी। इस फॉर्म को आप देखो, x² + y² = किसके नीचे स्क्वायर आएगा 16 के। क्लियर। a² की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू 4, b² 1, b की वैल्यू 1, c² a² - b² होता है, तो 16 - 1 15, c की वैल्यू √15। a की वैल्यू पता चल गई, b की, c की। अब क्या निकालना है, सबसे पहला फोकी। ये किस टाइप का इलिप्स निकल के आया हमारे पास, वर्टिकल इलिप्स निकल के आया। तो वर्टिकल निकल के आया तो 0, ± c, 0, ± √15। वर्टिसेस किसके बराबर होंगे भाई आपके, 0, ± a, 0, ± a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4। थर्ड आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, 2 × 4 8, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, 2 × 1 2। और क्या पूछा आपके पास, एक्सेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है, E = c/a, c की वैल्यू √15, a की वैल्यू 4। और क्या पूछा भी आपसे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² a इक्वल होता है, तो 2 × b², b² की वैल्यू 1 अपॉन में a कितना है 4, तो 1/2। तो ये सारी चीजें आपके पास निकल के आ चुकी हैं। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है भाई आपका 4x² + 9y² = 36। 4x² + 9y² = 36 कैसे फॉर्म में लेके आओगे, राइट हैंड साइड आपका 1 होना चाहिए, तो इसको कंप्लीट को 36 से डिवाइड करेंगे। 36 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब इसको क्या करो, x² + y² = 1। कुछ मत करो, जिसके नीचे बड़ा है यहाँ पे 9 बड़ा, तो यहाँ पे a² लिख दो, बताओ, बाकी b²। देखने की जरूरत नहीं है। अब ये किस टाइप का एलिप्स बन गया आपका, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन गया। हॉरिजॉन्टल बन गया तो a² आपका 9 के इक्वल है, तो a की वैल्यू 3, b² आपका 4 के इक्वल, तो b की वैल्यू 2, c² आपका a² - b² के इक्वल होता है, तो a² कितना है 9 - 4 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई √5। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। जो पूछा है वो बता दो। सबसे पहले फोकी किसके बराबर हो जाएगा, ± c, 0 ± √5, 0 है ना। सेकंड वर्टिसेस किसके बराबर होता है, ± a, 0। एक आपके भी आपका 3 है, a की वैल्यू, तो ± 3, 0। थर्ड आपके पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a की इक्वल होता है 2 × 3 6, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, 2 × में b कितना है आपका, b के 2 है, तो 2 × 2 4। एक्सेंट्रिसिटी पूछी है, इसके बराबर होती है E = c/a, c की वैल्यू कितनी है √5, a कितना है 3 है। 6 क्या पूछा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके बराबर होती है 2b²/a, 2 × में b² कहाँ पे भाई, ये रहा b² की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4/a कितना है 3 है ना, तो 2 चौक 8, 8/3। ये क्या है आपके पास, जो चीजें पूछी थी वे निकल के आ चुकी। तो आपको इन क्वेश्चन में सबसे ऊपर मतलब कहाँ पे आपको फोकस करना है, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको ये चेक करना है कि आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल। बस अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse, find the equation of ellipse that satisfy the given condition। कंडीशन क्या है, वर्टिसेस है आपके ±5,0 और फोकी है आपका ±4,0। सॉल्यूशन भाई देखो भाई 1 से 9 तक के जो आपके क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन में क्या गिवन था आपके पास, उन क्वेश्चन में आपके पास इलिप्स की फॉर्म गिवन थी और ये सारी चीजें आपसे पूछी थी। अब क्या गिवन है आपके पास, वर्टिसेस फोकी, मतलब ये सारी चीजें गिवन है और आपसे इलिप्स की फॉर्म पूछी है। जो चीज हमने पीछे वाले मतलब क्वेश्चन में किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी और सी की। सी की तो हमको जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो आपकी फॉर्म होती है वो ए और बी में ही होती है ना। तो भाई काम हम करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है ना। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को डील करोगे। वर्टिसेस है आपका ±5,0। यहाँ पे देखो ये भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी आपका, और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में वर्टिसेस किसके बराबर होते हैं आपके ±a,0 और फोकस आपका ±c,0 के बराबर होता है, यही होता है। और फॉर्म क्या होती है, x² / a² + y² / b² = 1, ये फॉर्म होती है। यानी a और b की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम इसे पुट करके इसकी क्या निकाल देंगे, इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, इसकी निकालनी रहेगी b की। हमको पता है c² आपका a² - b² के बराबर होता है, b² की हमको निकाली, तो b² को मैंने इस साइड लिया तो a² - c² हो गया। अच्छा सर जी, a² की वैल्यू कितनी होगी 25, c² की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, कितना बचेगा 9, b² की वैल्यू कितनी होगी 9। अच्छा अब देखो इसमें पुट करेंगे x² कितना है आपका a², 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, y² b² कितना है 9 है, = 9। ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई इलिप्स की, जिसका फोकस आपका कितना है ±4,0 और वर्टिसेस है ±5,0। तो आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना है। ठीक है, तो ये आपके पहले 10th क्वेश्चन थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक हो गई है हमसे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं इस एक्सरसाइज के हम वो फिनिश कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।